तो हेलो मेरे लेजेंड ट्रेडरों। तो आज हम फिर से वैसे ही कुछ इंटरेस्टिंग, वायरल और ट्रेंडिंग न्यूज़ के बारे में देखेंगे, जिसके द्वारा आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हो, या अभी इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है उसके बारे में डिसीजन लेने में उसकी हेल्प ले सकते हो। तो फिर शुरू करते हैं। पुर्तगाल में पहले क्या होता था, अगर आप किसी भी तरह का घर ले रहे हो या कोई भी रियल इस्टेट की बिजनेस कर रहे हो, तो उसके लिए आपको डायरेक्ट आप क्रिप्टो करेंसी से या बिटकॉइन से बाई सेल नहीं कर सकते थे। उसके लिए आपको सबसे पहले बिटकॉइन को वहाँ के यूरोस में चेंज करना पड़ता था, उसके बाद उस यूरोस से फिर उस घर को खरीद सकते थे। लेकिन अब जो नए रूल्स आए हैं, नए रेगुलेशंस आए, उसके थ्रू आप डायरेक्ट बिटकॉइन के थ्रू ही सीधा लैंड या रियल इस्टेट या घर खरीद सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही बुलिश न्यूज़ है। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रहा है वो एक गलती से $36 मिलियन के क्रिप्टो को दूसरे एड्रेस में भेज दिया गया है, जो कि इथर ब्लॉकचेन में है। मतलब सोचो यार, एक छोटी सी गलती और $36 मिलियन का लॉस। इसलिए दोस्तों, कभी भी आप लोग अगर एक वॉलेट से किसी दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र कर रहे हो कोई भी फंड, चाहे वो बिटकॉइन हो, बाइनेंस का हो या USDT हो या कोई भी कॉइन हो, तो बहुत ही केयरफुल होकर चेक करके भेजा करो। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रहा है यूनिस्वैप की तरफ से। तो यूनिस्वैप बाइनेंस और कॉइन बेस में लिक्विडिटी के मामले में या ट्रेडिंग के मामले में ज़्यादा बेटर है। क्यों? देखो, यूनिस्वैप में $5 मिलियन का एक सिंगल ट्रेड लिया गया, और यही सिंगल ट्रेड अगर आप कॉइन बेस में करते तो आपको $24,000 एक्स्ट्रा फीस लगता, क्योंकि यूनिस्वैप एक डिसेंट्रलाइज्ड ऐप है, तो उसमें फिक्स्ड रहता है कि कितना ट्रांजैक्शन फीस लगना है, यानी कि ट्रेडिंग फीस लगना है। लेकिन जो कॉइन बेस है, बाइनेंस है, इनमें जो होता है वो आपकी क्वांटिटी या अमाउंट के अकॉर्डिंग फीस लगाए जाते हैं। इसलिए बोला जा रहा है कि अपना जो यूनिस्वैप है वो अभी बाइनेंस और कॉइन बेस के मुकाबले बेहतर है ट्रेडिंग के मामले में। और दूसरी बात, लेकिन ये सिर्फ बड़े बड़े अमाउंट के लिए, अगर आप $100 के, $50 के या $30 के ट्रेडिंग करोगे तो उसमें आपको लॉस होगा। लेकिन जैसे कि आप मिलियन में कर रहे हो, बिलियन में कर रहे हो, हज़ारों डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हो या बाई सेल ट्रेडिंग कर रहे हो, तब यूनिस्वैप एक बेटर ऑप्शन हो सकता है कॉइनबेस और बाइनेंस से। और अभी अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम के रूप में देखा जाए तो यूनिस्वैप का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है 1.7 बिलियन है, वहीं बाइनेंस का 22 बिलियन है और कॉइनबेस का $3 बिलियन है। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो शिबा इनू टोकन की तरफ से निकल के आ रहा है। तो पिछले 2 हफ्तों में 25 बिलियन शिबा इनू टोकन बर्न किए जा चुके हैं। अब बर्निंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? बर्निंग का मतलब होता है कि वो टोकन को ऐसे अकाउंट में भेज दिया गया है जहां से उसे वापस नहीं ला जा सकता, या ऐसे कुएं में फेंक दिया है जहां से उसे वापस नहीं निकाल सकते, तो इसे हम बर्निंग कहते हैं। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो ऐप की तरफ से निकल के आ रहा है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में, और ये ट्रेंडिंग और भी ज़्यादा बढ़ गया जब एलॉन मस्क ने अपने ट्विटर अकाउंट के प्रोफाइल पिक्चर में ऐप के फोटोज रखे थे, जिससे उसका प्राइस भी इंक्रीज हुआ था। तो उसी से रिलेटेड एक वेल ने 2,15,000 ऐप टोकन होल्ड किए हैं, बाई किए हैं, जिसका नाम बोनोबो है। इसके अकाउंट में और भी टोकन्स है, जैसे कि इसके बाद इसके अकाउंट में बोट ऐप के अलावा और भी कई अलग टोकन्स है, जिसमें FTX एक्सचेंज के नेटिव टोकन FTT है जो 67% है, और इसके साथ साथ ही इसमें लिंक रैप्ड BTC भी है और USDT और USDC भी है। अगर इस वेल्स के बारे में बोला जाए तो जो टॉप 100 इथेरियम होल्डर वेल्स है उनमें से एक ये भी है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो एक्सी इन्फिनिटी की तरफ से निकल के आ रहा है। उन्होंने रिपोर्ट किया है कि उनका जो NFT मार्केट प्लेस में ऑल टाइम सेल्स जो है, मतलब अभी तक जितना भी सेल्स किया गया उसका टोटल किया जाए तो $4 बिलियन से पार हो जाता है। और दोस्तों, एक बात बताऊं, जो क्रिप्टो का रियल यूजेस है, जो निखर के आएगा या आगे चल के जो सबसे ज़्यादा दिखाया जाएगा, देखो क्रिप्टो के तो बहुत सारे यूजेस होंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूजेस है, जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, वो गेमिंग इंडस्ट्रीज में ही होगा, जिसमें मेटावर्स, NFT ये सब कुछ आएंगे। दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो टेरा लूना की तरफ से निकल के आ रहा है। मैंने पिछले ही दिनों में आपको बताया था कि टेरा लूना ने 1.5 बिलियन के एडिशनली
बिटकॉइन और बाई किए हैं अपने टेरा यूएसडी यानी कि यूएसटी टोकन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बैक करने के लिए। तो अब वो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कारपोरेट बिटकॉइन होल्डर बन चुका है। पहले नंबर पे अपना माइक्रो स्ट्रेटजी है और दूसरे नंबर पे लूना है। तो दोस्तों माइक्रो स्ट्रेटजी के पास अभी करंटली 1,29,218 बिटकॉइंस है, जिसका वर्थ $3.9 बिलियन के आसपास है। वहीं हमारे जो लूना वालों के पास है, उनके पास टोटल 80,393 बिटकॉइन है, जिसका वर्थ $2.9 बिलियन के आसपास है, क्योंकि फ्लक्चुएट होता रहता है तो फिक्स नहीं बता सकते। तो हमारा जो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है वो इथेरियम की तरफ से आ रहा है। जब से इथेरियम का 2.0 के लिए स्टेकिंग शुरू हुआ है, तो अभी तक स्टेकिंग करते करते 10% इथेरियम स्टेकिंग हो चुका है, जो कि मार्केट में सर्कुलेट हो रहे थे। यानी कि अगर मार्केट में जितने भी इथेरियम सर्कुलेट हो रहे थे, उसके 10% इथेरियम स्टेकिंग पे लगा दिए गए हैं, जो कि देखा जाए तो अप्रोक्सीमेट 12 मिलियन है और टोटल अभी 120 मिलियन इथेरियम मार्केट में है, जिसमें से 12 मिलियन इथेरियम को स्टेकिंग पर लगा दिया गया है। इसकी वैल्यू अगर देखी जाए तो अप्रोक्सीमेट $34 बिलियन है। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज है वो है लिक्विडेशन को लेकर। तो अभी जब बिटकॉइन $36,000 से नीचे डिप किया था या उसके आसपास डिप किया था, तो अप्रोक्सीमेट $400 मिलियन के आसपास टोटल क्रिप्टो करेंसी में लिक्विडेशंस हुई हैं, जो कि आम बात है। ऐसे ऐसे कई बार हुए हैं जहाँ $1 बिलियन भी लिक्विडेट किए जाते हैं। तो दोस्तों कभी भी ट्रेडिंग आप करते हो तो स्टॉप लॉस, अपना रिस्क मैनेजमेंट करके किया करो, ताकि आप लोग भी ऐसे लिक्विडेट ना हो। इससे क्या होता है, एक ही बार में आपका पूरा फंड अकाउंट साफ हो जाता है। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज है वो कॉइनबेस की तरफ से आ रहा है। तो कॉइनबेस में एक सिंगल डे में ही $600 मिलियन के आसपास के बिटकॉइन विथड्रॉ हुए हैं, जो कि सिर्फ 2 विथड्रॉ में हुए हैं। जिसमें से पहला जो ट्रेड था यानी कि विथड्रॉ था वो 7,794 बिटकॉइन का था, वहीं जो दूसरा विथड्रॉ था वो 8,000 बिटकॉइन का था। तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, जब रिटेल इन्वेस्टर घबरा के डर कर मार्केट क्रैश हो रहा है करके बेचकर भाग रहे होते हैं, उस टाइम पे वेल्स और बड़े बड़े इन्वेस्टर बाई करते हैं। और जब मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर बाई कर रहे होते हैं कि प्राइस बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बुलिश हो रहे होते हैं, उस टाइम पर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वेल्स होते हैं, सेल कर रहे होते हैं। जब आप ऐसे सोचने लग जाओगे ना, तो आपको लॉस कम होगा। और यही सही तरीका है, चीप पे खरीदो और हाई पे बेचो या एक्सपेंसिव पे बेचो। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज है वो भी ऐप से रिलेटेड है। आपको पता है, मैंने पहले ही बताया है कि एलॉन मस्क ने बीच में अपने ट्विटर के प्रोफाइल पिक्चर में ऐप को रखा था, उससे उसका प्राइस बढ़ा था या उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी। तो लोगों का ये अंदेशा है कि क्या ऐप भी आने वाला न्यू डोजकॉइन बन सकता है, जिसे एलॉन मस्क प्यार करेगा, वैसे ही उसे प्रमोट करेंगे या उसकी प्राइस को मैनिपुलेट करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज निकल के आ रहा है वो बिटमैक्स की तरफ से है। तो यूएस कोर्ट ने बिटमैक्स के संस्थापकों को अवैध ट्रेडिंग के लिए $30 मिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया है, जिसमें ऑर्थर हैंस, बेंजामिन डेलो और सैमुअल रिड, जो कि तीनों को फाउंडर है, और तीनों को $10 मिलियन का भुगतान करने के लिए कहा गया है। तो उन पर जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो ये है कि पहली बात कि वो लोग अवैध तरीके से परपेचुअल क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करवा रहे थे और साथ में ही मनी लॉन्ड्रिंग भी कर रहे थे। तो हमारा जो नेक्स्ट न्यूज है वो ब्लॉक की तरफ से निकल के आ रहा है। ब्लॉक वही है जिसका पहले नाम स्क्वायर था। तो ब्लॉक ने रिपोर्ट किया है कि Q1 में 2022 के उन्होंने बिटकॉइन से 1.73 बिलियन का प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज है वो गेमिंग से रिलेटेड है। तो गेमिंग स्टार्टअप अनटेम्प्ड प्लैनेट ने $24 मिलियन का फंडिंग उठाया है एनिमोका ब्रांड से, और वो सीरीज ए के थ्रू। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो आगे चल के बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रहा है वो स्कैम की तरफ से आ रहा है। तो टेरा कम्युनिटी ने आइडेंटिफाई किया है कि स्कैम। तो दोस्तों हो क्या रहा था कि एस्ट्रे नाम का एक ऐप है प्ले स्टोर पर, तो उसी का एक क्लोन स्टैम्प यानी कि डुप्लीकेट बनाकर एक और अपलोड कर दिया गया था, जिसके थ्रू क्या हो सकता था कि आपके जो भी वॉलेट हैं या प्राइवेट कीज हैं या अकाउंट है, पासवर्ड है, उसको वहां से लेकर आपके जो फंड्स थे उसे चुराए जा सकते थे या चुराए गए भी होंगे, जो कि अभी रिपोर्ट नहीं किया गया है। तो कभी भी दोस्तों पूरी तरीके से किसी भी ऐप पर
चाहे वो प्ले स्टोर का हो या किसी और स्टोर का हो, भरोसा मत करो। और थर्ड पार्टी ऐप यानी कि जैसे कि हम गूगल में सर्च कर लेते हैं कि भाई ये ऐप्स वो ऐप्स क्रैक वर्जन, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती हैं और आपके फंड को कब चुरा लेंगे पता भी नहीं चलेगा। तो बी केयरफुल प्लीज़। क्या कभी आपके साथ ऐसा स्कैम हुआ है? प्लीज़ अपनी कहानी को लिखें ताकि हम बता सकें कि कभी भी कोई दूसरा ना करे। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रहा है वो ये है कि एलन मस्क जो एक्सपेक्टेड है कि जब वो ट्विटर को एक्वायर कर लेंगे तो उसके कुछ महीने के लिए वो टेम्परेरी सीईओ बनकर रहेंगे। उसके बाद डिसाइड होगा कि उसका परमानेंट सीईओ कौन बन सकता है, कौन होगा। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो एप्पल से रिलेटेड है। तो एप्पल ने रिमूव कर दिया है ब्लॉकचेन बिटकॉइन वॉलेट को अपने ऐप स्टोर से। तो प्रॉब्लम की बात यह है दोस्तों कि वो लास्ट बिटकॉइन होल्डिंग वाला वॉलेट था, उससे पहले जो था कॉइनबेस, कॉइनजार, इन सब को वो पहले से ही निकाल दिए थे, मतलब हटा दिए थे। पूरी बात यह है कि वो उसके पीछे कोई रीज़न भी नहीं दिए कि उसे क्यों हटा रहे हैं, क्यों रिमूव कर रहे हैं। देख रहे हो, सेंट्रलाइज का यही प्रॉब्लम होता है कि भाई वो अपनी मनमानी कर सकते हैं क्योंकि उनका पर्सनल है, उनके कंट्रोल में है। इसीलिए बोलते हैं कि जो फ्यूचर होगा वो डिफाई ही होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि मार्केट पूरी तरीके से भी क्रैश हुआ है। तो इस क्रैश में ऑलमोस्ट 100 बिलियन का मार्केट कैप नीचे आ चुका है, जो कि मेन कॉइन देखा जाए तो बिटकॉइन, इथेरियम, XRP, लूना, सोलाना, कार्डिनो और एवलांच है जो फ्री फॉल किए हैं। उसके अलावा उससे भी जो छोटे छोटे मार्केट कैप वाले वो तो और भी ज़्यादा टूटे हैं, बहुत ज़्यादा गिरे, 15, 20, 25, 30% तक गिरे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके बताना कि आज का न्यूज़ कैसा था। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और बुरा लगा हो तो कमेंट करके बताना।